जैसे कि हम विपरीत करणी क्रिया की बात करें, हलासन की बात करें, धनुरासन की बात करें, सर्वांगासन की बात करें या महामुद्रा की बात करें, ये सारी योग की ऐसी स्थितियां हैं, जो कि ऐसी ऐसी स्थितियां हैं कि यदि इनमें से किसी भी एक हम आसन को पूर्णता से करना शुरू करते हैं तो हम न केवल निरोगी रह सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और हम शतायु बना सकते हैं। क्योंकि इस हर एक योग आसन में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि इनके माध्यम से पूरा शरीर प्रभावित होता है। मैं बात हलासन की करता हूँ। हलासन के बारे में मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था, उस पर बहुत लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। तो हलासन का प्रयोग आप यदि करते हैं, हलासन का अभ्यास आप नियमित रूप से करते हैं, तो आप अपनी जो तमाम बीमारियां हैं उनसे दूर रहते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। हलासन, जैसा कि आप जानते हैं, हलासन करने के लिए आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं, उस समालासन हलासन कहते हैं, या आप बिना किसी सहायता के भी हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पृथ्वी पर या आपको पलंग आदि पर, वैसे ज़मीन पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, दरी कंबल बिछा के आपको पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेट के आपको पूरा शरीर एक सीधी स्थिति में रखना है। कमर पैर आपके सीधी स्थिति में रहने चाहिए, गर्दन भी सीधी स्थिति में रहनी चाहिए, और आपके हाथ जो है दोनों साइडों में हथेलियाँ ऊपर रख के स्थापित करने हैं। इसके बाद आपको श्वास भरते हुए अपने पैरों को कमर से ऊपर की तरफ उठाना है, और इस उठाने की दौरान आप चाहें तो अपने हाथों की मदद ले सकते हो। कि शुरू में अपने पैरों को कमर से धड़ के ऊपर सिर के तरफ लेके आना थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा कठिन रहता है। तो इसमें आप हाथों की मदद ले सकते हैं, या किसी घर में या आसपास कोई आपका घर में कोई सदस्य है तो उसकी मदद भी ले सकते हैं। वैसे आश्रम आदि में यहाँ योगा अभ्यास किए जाते हैं, वहाँ तो ऐसी समस्या नहीं है। हमने तो एक ऐसी प्रक्रिया भी विकसित की है जिसके माध्यम से आप सहजता से हलासन आदि का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप पैरों को पीछे लेके आइए, कोशिश करिए कि आपके पैर आपके सिर के पीछे धरती का स्पर्श करने लगें। लेकिन ये आसन सहजता से 1-2 दिन में पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है। इसका प्रयास करेंगे तो सहजता से होने लगता है। तो इसमें आपको 15-20 दिन या अधिक समय भी लग सकता है। ये आपकी उम्र पर, आपके शरीर की जो लचक है या ऐंठन, उस पर डिपेंड करता है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी कठोर हो गई है, आपका वजन ज़्यादा है, आप मोटापे के शिकार हैं, आपके पेट पर चर्बी है, तो इस आसन को करने में आपको 1.5 से 2 महीने तक का समय भी लग सकता है। यदि आपका पेट सही है, अभी आपकी जो मेरुदंड है, कमर की हड्डी जो है लचकदार है, तो आप इस आसन को पूरी तरह पहले हफ्ते में भी कर सकते हैं। तो आप इसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, शरीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे योग मार्गदर्शक की निगरानी में इस योग अभ्यास को करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप पूर्ण हलासन की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप सामान्य गति से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को जारी रखें। कितनी देर तक आपको हलासन में रहना है, ये आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आपकी स्थिति के साथ साथ आपकी जो प्रवृत्ति है, आपके शरीर की जो अवस्था है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सामान्यतः 3 से 5 मिनट इस हलासन में रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कि इस अवधि में आपके पूरे शरीर के एक एक अंग और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, सूक्ष्म ग्रंथियाँ हैं, मस्तिष्क के अंदर जो केंद्र हैं, वो सब इससे प्रभावित होते हैं। और इस अवधि में आपके खून का दौरा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। सामान्यतः हमारा खून का दौरा हृदय से या तो मस्तिष्क की तरफ जाता है या पैरों की तरफ गति करता है। लेकिन जब हलासन या शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी आसन जैसी मुद्रा में आप रहते हैं, तो एकाएक आपके शरीर का जो रक्त संचार है उसकी गति विपरीत मार्ग पर अग्रसर होने लगती है। ऐसी अवस्थाओं में आपका जो ब्लड संचार है उल्टी दिशा में होने लगता है। उल्टी दिशा का अपना महत्व है, क्योंकि ऐसे में आपकी जो शिराएं हैं, जो रक्त को शरीर से समेट के आपके हृदय तक लाती हैं, उनकी जो रक्त शिराओं की रक्त प्रवाह की गति है वो उसे सुधरती है। इससे
आपके हृदय के अंदर, फेफड़ों के अंदर, लीवर आदि के अंदर रक्त का संचार थोड़ा तीव्र होता है। इसलिए वहाँ की रुकावटें जो वहाँ रुकावट पैदा हो रही हैं या रक्त की कमी रहती है, ऐसी में वो कमी दूर हो जाती है, रुकावट हट जाती है, वो अंग समान रूप से कार्य करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, इन अंगों में यदि किसी तरह की विकृति पैदा हो रही है, इन अंगों की कोशिकाएँ किसी तरह से निष्क्रिय पड़ रही हैं, तो उनमें सुधार होता है। इसलिए ये अंग फिर से समान कार्य करने लगते हैं। लीवर आदि की क्रियाएँ से सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। हलासन का बहुत अच्छा प्रभाव आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसलिए यदि किसी को पाचन तंत्र संबंधी कोई परेशानी है, भोजन पचता नहीं है, पेट में भोजन अधिक समय तक पड़ा रहता है, या पच के उसके जो पोषक तत्व हैं आपके खून में सही मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं, और यदि पहुंच जाएं तो आपका लीवर उसको सही से प्रयोग नहीं कर पाता है, आपको डायबिटिक जैसी स्थिति बन जाती है, या आपके शरीर में मोटापा खाने लगा है, या आपके लीवर में फैट संचित होने लगा है, तो ऐसी सारी विकृतियां सिर्फ हलासन के प्रयोग से दूर हो जाती हैं। हलासन बहुत महत्वपूर्ण है। हलासन के नियमित प्रयोग से आपकी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो सामान्य होने लगती हैं, और कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं जिनके माध्यम से आपके शरीर में पहुँचे जो पोषक तत्व हैं वो सूक्ष्म कणों में विभाजित होते हैं, वो क्रियाएं भी इसके माध्यम से सामान्य होने लगती हैं। सबसे अच्छा प्रभाव तो सूक्ष्म इंद्रियों में पड़ता है। सूक्ष्म जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो इससे बहुत अच्छे से प्रभावित होती हैं। इसीलिए वो जो ग्रंथियां हैं वो अपने रसायनों का भरपूर मात्रा में पैदा करने लगती हैं, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं हार्मोन्स पर हमारे शारीरिक और मानसिक विकास का उत्तरदायित्व रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग इसीलिए हो जाते हैं कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, हमारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, वो समान रूप से कार्य नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारी क्रियाएं उनसे प्रभावित होती हैं। इस हलासन का प्रयोग हमारे मस्तिष्क स्थित जो केंद्र हैं, मस्तिष्क के जो बहुत सारे जो सेंटर्स हैं, उन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हलासन के प्रयोग से मानसिक उत्तेजना का शमन होता है, विचार एकाग्र होते हैं, बुद्धि की तीव्रता आती है, हम किसी विषय पर अच्छे से चिंतन मनन कर पाते हैं। किसी समस्या में उलझे हैं, हमें उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो हलासन के प्रयोग से हम उन समस्याओं का समाधान भी सहजता से कर लेते हैं। तो हलासन का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे शरीर के जो स्नायु तंत्र हैं वो सामान्य होते हैं, मांसपेशियां प्रबल होती हैं, सशक्त बनती हैं, पाचन क्रिया जो सुधरती है। यदि आपको कब्ज की समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या आपको बवासीर की शिकायत हो गई है, फेस्टुला बन गया है, या आपके हृदय के अंदर कोई विकृति आने लगी है, हृदय की जो धमनियां हैं उनमें कोई अवरोध पैदा होने लगा है, तो ये सारी समस्याएं सिर्फ एकमात्र हलासन के नियमित अभ्यास से वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप स्वस्थ होते हो, आपके चेहरे पर आभा आने लगती है। यदि आप अपने शरीर के अंदर शिथिलता और कमजोरी अनुभव करने लगे हैं, तो एकमात्र हलासन के प्रयोग से वो आपकी कमजोरी, वो आपकी शिथिलता और आपके शरीर का जो बूढ़ेपन का एहसास देना है, वो सब दूर हो जाते हैं। हलासन के प्रयोग से आपके चेहरे की आभा में सुधार आने लगता है, चेहरे पर एक नई चमक पैदा होने लगती है। यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, या कोई दाग धब्बे पैदा होने लगे हैं, या आपके आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे हैं, सीड्स आ गई हैं, तो वो भी इस हलासन के प्रयोग से दूर हो जाती हैं। हलासन का प्रयोग शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करता है, चाहे वो हमारे जननांग हों, चाहे मस्तिष्क स्थित केंद्र हों। इस हलासन का प्रयोग हर अंग पर पड़ता है। हमारी इंद्रियां जो हैं सहजता से कमज़ोर नहीं पड़ती, वृद्धावस्था में सशक्त बनी रहती हैं। तो हलासन का बहुत अच्छा हमारे ऊपर प्रभाव